इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे कि परचेज जब हमारे पास आती है तो परचेज को कैसे बुक करना है। तो परचेज हम दो तरीके से बुक करते हैं। कई बार हम परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट परचेज बुक करते हैं और कई बार हम डायरेक्ट कोई बिल आया और हमें उसको जो है अपना परचेज बुक करना है। तो हम दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे सीखने वाले हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम परचेज ऑर्डर से परचेज कैसे बुक करना है उसको सीखते हैं। तो परचेज बुक करने के लिए क्विक एक्शन बटन में यहाँ पे परचेज का ऑप्शन है। अगर आप परचेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको परचेज वाली स्क्रीन पे ले जाएगा। ठीक है। और परचेज वाली स्क्रीन पे ले जाने के बाद में आप जो है ये फॉर्म पूरा फिल करके अपना परचेज बुक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम परचेज की लिस्ट में आए और परचेज की लिस्ट में इन्वेंट्री सेक्शन में ऊपर ऐड परचेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी हमें सेम फॉर्म पे नेविगेट हो जाएंगे जो परचेज ऐड करने के लिए। थर्ड ऑप्शन क्या है जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं जो कंपनीज परचेज ऑर्डर रेज करती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक परचेज ऑर्डर रेज किया और अब वो पीओ रिलीज में है, मतलब मैंने वो पीओ जो था अपना वेंडर के साथ में शेयर किया है। अब मुझे उस वेंडर ने बिल भेजा जो कि नॉर्मली सेम क्वांटिटी होती है या सेम पार्ट नंबर्स होंगे या एक आध कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब मेरे पास परचेज आया तो मैं क्या करूँगा कि परचेज ऑर्डर के पे गया। ठीक है, नेविगेट हुआ और परचेज ऑर्डर ओपन करने के बाद में मैंने आइटम्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है ऐड परचेज। मैं ऐड परचेज पे क्लिक किया तो जैसे ही मैंने ऐड परचेज पे क्लिक किया सिस्टम में से पूछेगा कि क्या मेरे को पूरी क्वांटिटी मिली है। तो मैं अपना पीओ चेक करूंगा और मैं देखूंगा कि सारी क्वांटिटी आई है या नहीं आई है। अगर मेरे पास सारी क्वांटिटी नहीं आई है, लेट्स से ये 3 आइटम आई हैं और ये 6 आई है और ये 1 पूरा एक था और एक ही मिल गया, मेरे को पार्शियल क्वांटिटी मिली है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करके ऐड टू परचेज पे क्लिक करूँगा। तो सिस्टम क्या करेगा कि वेयर हाउस में वेयर हाउस वेंडर का नाम ऑटोमेटिकली आ गया, सारी आइटम्स आ गई, उनकी क्वांटिटी आ गई, उनके यूनिट रेट्स आ गए, जो डिस्काउंट मैंने दिया था पीओ में डिस्काउंट आ गया, मतलब पूरा उसने एज इट इज पिक करके और हमारे को परचेज का एक फॉर्म जो है क्रिएट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ उसका स्टेटस डालना है। ठीक है, लेट्स से मैं लिखने लगा पेंडिंग फॉर इंस्पेक्शन की, मटेरियल मेरे को मिल चुका है बट मैंने भी इंस्पेक्ट नहीं किया है और मैंने बिल नंबर डाल दिया। ठीक है, 1256, बिल का डेट मैंने पिक कर लिया, आज का डेट है। अगर ई वे बिल जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट तो ई वे बिल और डेट डाल सकता हूँ। अगर मैं उसके लिए ऑलरेडी पे कर चुका हूँ अपने वॉलेट से, ठीक है, अगर मैं वॉलेट ट्रैक कर रहा हूँ टापर बॉक्स में और मेरे किसी यूज़र ने अपनी जेब से पे किया है तो मैं उसका नाम चूज़ करूँगा सो दैट नाम चूज़ करने से क्या होगा कि उसका ऑटोमेटिकली उसके वॉलेट के लेजर में से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे को कुछ और पीओ इसके अलावा लेट से उसने और भी कुछ पीओ के अगेंस्ट उसने मटेरियल इसी इनवॉइस में ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पे पिक आइटम फ्रॉम परचेज ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। तो अभी तो मेरे पास इस वेंडर के नाम पे ये 3 ही आइटम दिखा रहा है, तो इसलिए मैंने वो तीनों सेलेक्ट कर चुका हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं कर सकता। बट अगर मान लीजिए मल्टीपल पीओ होते तो ये पीओ नंबर 171017 के अलावा भी होते तो उनकी भी लिस्ट आ जाती है और मैं उसमें से भी आइटम सेलेक्ट कर सकता था। ठीक है, तो ये मैंने सारे सेलेक्ट किए। अगर किसी का मेरे को बैच नंबर या एक्सपायरी डेट डालनी है किसी पर्टिकुलर एसेट आइटम पे अगर एप्लीकेबल होता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज आप रिव्यू करके इसको आप सेव कर सकते हैं। तो जैसे हमने सेव किया, मैंने स्टेटस चूज किया था पेंडिंग फॉर इंस्पेक्शन, तो पेंडिंग फॉर इंस्पेक्शन में ये आइटम जो है मेरा सेव हो गया। और जैसे ही ये आइटम सेव हुआ अ, तो यहाँ पे नीचे एक स्टेटस आ गया कि किसने इस आइटम को वाउचर क्रिएट किया है और किस स्टेटस में क्रिएट किया है। ठीक है, अब जब मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूंगा, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के बाद में मैं अपडेट स्टेटस पे क्लिक किया या ये कह लीजिए कि मैं नेविगेट नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे इसको मैं परचेज में क्लिक किया और मैं लिख दूंगा कि आइटम्स इंस्पेक्टेड एंड फाउंड। ठीक है, और मैंने इसको परचेज में अपडेट कर दिया। अब जो इसको परचेज में अपडेट करेगा उसका यहाँ पे अगेन देयर विल बी कहते हैं ना उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, उसके जो रिमार्क्स है वो भी आ जाएंगे, किस टाइम पे डाला जा रहा है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और अब जब वो इनवॉइस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आएगी तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस इनवॉइस को मिलने पे उस परचेज को वो इनवॉइस रिसीव डाल के और इनवॉइस रिसीव्ड करके वो उसको स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि मेरे पास सबकी अथॉरिटी है तो मेरे को हर चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन आप चाहें तो ये चेंज कर सकते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो रोल है उसी को इनवॉइस रिसीव वाला ऑप्शन नजर आएगा। जो स्टोर मैनेजर है उसको परचेज का ऑप्शन नजर आएगा, जो स्टोर एग्जीक्यूटिव है वो पेंडिंग फॉर इंस्पेक्शन तक जो है वो कर सकता है। तो इस तरीके से
आप ये रोल्स पूरे जो है डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा रोल मेंबर क्या एक्शन जो है वो ले सकता है। अब ये इनवॉइस रिसीव्ड हो गया। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है, ये इम्पैक्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब मैंने ये एलोकेशन में परचेज ऑर्डर उठाऊंगा, ठीक है, या लेट्स से मैं मूव करता हूँ परचेज ऑर्डर पे, मैंने परचेज ऑर्डर पे क्लिक किया, ठीक है, और परचेज ऑर्डर की लिस्ट पे गया, और ये सबसे ऊपर वाला परचेज ऑर्डर था 1017, मैंने इस पर क्लिक किया। तो अब आप ये देखेंगे कि जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये दिखा रहा है कि इसमें से मेरा 3 पेंडिंग है, ठीक है, PO6 का था, 3 रिसीव हो गए, 3 पेंडिंग है। ये PO12 का था और 6 रिसीव हो गए, 6 पेंडिंग है। ये PO1 था, एक क्वांटिटी का था और मेरे को अभी 0 पेंडिंग है, मतलब एक का एक रिसीव हो चुका है। और ये जो स्टेटस था इसका, ये अभी तक थोड़ी देर पहले तक ये PO रिलीज पे आ रहा था, अब इसको इसने ऑटोमेटिकली इन प्रोग्रेस कर दिया कि अब इस पे काम शुरू हो चुका है, अब मेरे को मटेरियल मिलना शुरू हो चुका है। और इसी तरीके से जब मैं रेक्विजिशन पे जाऊंगा, तो जो रेक्विजिशन था जिसके अगेंस्ट हमने ये बनाया था, उसमें आप देखेंगे कि उसमें भी नजर आ रहा है कि 9 का हमने PO रेज किया हुआ है अभी, और 3 रिसीव हो चुकी हैं। तो 12 में से 9 अभी PO क्वांटिटी में है और 3 जो है वो रिसीव क्वांटिटी में। और जो एयर फिल्टर था वो 2 क्वांटिटी था, एक हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था, और जो एक था वो हमें रिसीव हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली जब आप परचेज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट परचेज ऑर्डर और परचेज एक्विजिशन दोनों में आएगा। अब मान लीजिए मैंने जो आपको दिखाया वो क्या दिखाया था कि परचेज ऑर्डर से हमने पिक करके परचेज ऐड किया था। अगर मैं ऑपोजिट करना चाहूँ तो मैं परचेज पे आऊँगा और ऐड परचेज पे क्लिक किया, मैंने वेयर हाउस चूज़ किया अपना, मैंने वेंडर पिक किया क्योंकि जब इन्वॉइस आएगी तो नेचुरली किसी वेंडर की होगी तो मैं उस वेंडर को पिक करूँगा। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पिक आइटम फ्रॉम परचेज ऑर्डर, तो उसके जितने भी उस वेंडर पे परचेज ऑर्डर्स होंगे मेरे ऊपर सबका डिटेल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने ये दोनों चीज़ें आई थी, मैंने ये दोनों चीज़ आइटम्स को पिक किया, इनकी क्वांटिटी 3 और 6 मैंने डाल के इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली उस PO का आइटम्स वगैरह उठाया, सॉरी यूनिट रेट और डिस्काउंट्स ऑटोमेटिकली पिक कर लिए। मैंने यहाँ पे मैं सीधा इनवॉइस या सीधा परचेज पे आ रहा हूँ और मैंने बिल नंबर डाल दिया 1257, और मैंने आज का डेट डाल के ये बिल नंबर छोड़ दिया, बाकी सब छोड़ के। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि आप जब परचेज बुक करते हैं तो आप उसको साथ साथ कंज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन कब आती है, मान लीजिए आपने एक इक्विपमेंट को किसी वेंडर के पास भेजा रिपेयर करने के लिए। अब उस वेंडर ने उसमें से 5 या 10 आइटम का एक बिल बना के दिया कि ये मैंने आइटम इस एसेट में ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है। तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा कि पहले आप उस आइटम्स को आप अपने इन्वेंट्री में लो और फिर आप उसको कंज्यूम दिखाओ। तो इसलिए बेटर ये है कि मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से ही रिकॉर्ड कंजम्पशन कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि मेरा ये परचेज आएगा इन्वेंट्री में, और साथ ही साथ ये मेरा एसेट के ऊपर कंज्यूम हो जाएगा। तो एसेट, वर्क स्टेशन या एम्प्लॉय, 3 जगह पे आपका कंजम्पशन हो सकता है। तो मैंने एसेट पिक किया और उस साइड पे जो मेरा एसेट है, बूम प्रेशर या मेरा ग्रेडर था, ठीक है, मैंने ग्रेडर पिक किया। और अब इस ग्रेडर को पिक करने के बाद में मेरा कंजम्पशन का भी अगर कोई वाउचर मैं अगर अलग से बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। और मेरा कंजम्पशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कंजम्पशन प्राइस इक्वल टू परचेज प्राइस रखना है, या मेरा कंजम्पशन प्राइस इक्वल टू परचेज प्लस GST रखना है, या कंजम्पशन प्राइस इक्वल टू आइटम कंजम्पशन प्राइस जो आइटम के प्रोफाइल में। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मैं कंजम्पशन प्राइस को परचेज प्राइस के बराबर रखूं और अपडेट आइटम कंजम्पशन प्राइस। तो जब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ तो जो नया कंजम्पशन प्राइस है वो मेरा कंजम्पशन पे भी ऐड हो जाएगा जो प्रोफाइल में है। और मैं अब इसको यहाँ पे सेव करूँ, तो मैंने क्या किया, अपना पूरा उसका इनवॉइस नंबर वगैरह डाल के आइटम्स पिक किया और यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड कंजम्पशन फॉर दिस परचेज करके मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, ठीक है। अब ये डायरेक्ट मैंने क्योंकि परचेज में लिया था तो इसने डायरेक्ट उसको परचेज में कर लिया, और इसका जो ID है वो बना PAC। सो PAC का मतलब है क्या, परचेज एंड कंजम्पशन। यहाँ पे क्या बना था पहले, PUR मतलब परचेज। तो यहाँ पे ये ना केवल आपको परचेज की डिटेल दिखाएगा बल्कि ये आपको कंजम्पशन की डिटेल्स भी दिखाएगा साथ साथ, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आता है, पहला इम्पैक्ट आएगा कि जब आप कंजम्पशंस पे आएंगे तो आपको ये सबसे ऊपर ये PAC में ये दिखाएगा कि मेरा इस ग्रेडर के ऊपर ये कंज्यूम किया गया है। जब आप PO में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि PO का क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, क्योंकि जितना भी इसमें हमने क्वांटिटी डाला था वो सारा क्वांटिटी हमें रिसीव हो चुका है। तो इसमें भी पेंडिंग 0 है, इसमें भी पेंडिंग 0 है और इसमें भी पेंडिंग 0 है। तो अब जब क्योंकि सारा पेंडिंग 0 हो गया, सो दैट मीन्स ये मेरा क्लोज हो गया।
और इसी तरीके से रेक्विजिशन में जब आएंगे तो रेक्विजिशन में भी मैं इस पर जब टैप करूंगा, ठीक है, तो अभी इसका 6 आइटम्स का जो है अभी भी पेंडेंसी है, तो इसलिए क्योंकि 6 आइटम अभी भी पीओ में हमारा पड़ा है। तो जो मैं इसमें आइटम पे टैप करूंगा तो ये बता देगा कि जो पीओ नंबर 17 था वो तो मेरा क्लोज हो चुका है, बट पीओ नंबर 16 जो था उसमें भी मेरे कुछ 6 आइटम्स हैं जो अभी ड्राफ्ट में ही पड़े हैं। ठीक है, तो अभी अभी ये रिक्वेजिशन जो परचेज ऑर्डर है इसको अभी तक किसी ने अप्रूव ही नहीं किया है और वो भी ड्राफ्ट में पड़ा है, तो इसलिए अभी तक क्योंकि पूरी क्वांटिटी जीरो नहीं हुई है, पेंडिंग क्वांटिटी या ये पूरा क्वांटिटी रिसीव नहीं हुआ है, तो इसलिए इसने अभी रिक्वेजिशन को अभी तक इसने इन प्रोग्रेस ही रखा है। ठीक है, तो अगर मैं पीओ पे आने के बाद में ये जो 16 नंबर था जिसमें 6 क्वांटिटी था मेरा ये वाला पीओ का 38 रिक्वेजिशन का, अगर जब मैं ये क्वांटिटी को भी रिसीव कर लूंगा पीओ कंप्लीट करने के बाद में तो ये ऑटोमेटिकली उसको भी क्लोज कर देगा। तो क्लोज होने का मतलब ये है कि वो अब हमारा ट्रैकिंग की लिस्ट से वो बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी परचेज जो है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वेंडर डालेंगे तो वेंडर से पिक आइटम फ्रॉम पीओ उठा के आप परचेजिंग कर सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट परचेज ऑर्डर पे जाके जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप इस ट्यूटोरियल से क्लियर हुआ होगा कि परचेज कैसे बुक करना है और परचेज करते करते कंजम्पशन भी कैसे बुक करना है। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमारी क्लाइंट सक्सेस टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको इसी को और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।